बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक दफ़ा आपका सिजेरियन का ऑपरेशन हो जाए तो इसके बाद यानी आपका ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवरी हो तो अगली दफ़ा बच्चा होने की सूरत में आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप नॉर्मल डिलीवरी कराएं या दोबारा सिजेरियन करवाएं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का फ़ैसला करती हैं तो आपको ट्रायल ऑफ लेबर दिया जाएगा और इसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या ऑपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी के ये फ़ायदे हैं, आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आपको अस्पताल में थोड़ा अरसा रहना पड़ेगा, इन्फेक्शन का चांस नहीं होगा और खून के ज़ाया होने का चांस कम होगा। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जो ख़वातीन नॉर्मल डिलीवरी को तरजीह देती हैं वो सिजेरियन से होने वाले कुछ मसाइल से बच सकती हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल डिलीवरी का एक ख़तरा ये होता है कि जो आपके यूट्रस में जहाँ पहले कट लगाया गया था तो जब दर्दें शुरू होती हैं तो वो कट वहाँ से फट सकता है। अंग्रेज़ी में इसे यूटेराइन रप्चर या रप्चर ऑफ द यूट्रस कहते हैं। यूट्रस के रप्चर होने का इम्कान बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप में यूट्रस रप्चर होने का ख़तरा है तो नॉर्मल डिलीवरी कभी भी अटेम्प्ट ना करें। आपके पेट पर सिजेरियन का जो इंसिजन है या जिसे चीरा बोलते हैं वो दो किस्मों का होगा। एक को वर्टिकल इंसिजन कहते हैं और दूसरे को ट्रांसवर्स इंसिजन या लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं या इसे बिकनी इंसिजन भी कहते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाया गया है। ये जो बिकनी टाइप का शिकार होता है यानी आपके जिस्म के निचले हिस्से में एक साइड से दूसरी साइड तक, तो इसमें यूट्रस के फटने का चांस कम होता है। लेकिन जो इंसिजन ऊपर से नीचे आ रहा है यानी पेट के बिल्कुल दरमियान में है तो इसमें यूट्रस के फटने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपका ये इंसिजन है तो आप जो है नॉर्मल डिलीवरी को ट्राई मत करें। लेकिन सिर्फ आपकी जिल्द के ऊपर कट से आपका जो यूट्रस में इंसिजन दिया गया है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आपको अपना पुराना ऑपरेशन का रिकॉर्ड रखना भी चाहिए। वो अब अपने डॉक्टर साहब को दिखाएंगे और उसमें लिखा हुआ होगा कि ऑपरेशन कौन से कट से किया गया था। आप किसी छोटी जगह पर डिलीवरी के लिए मत जाएं, बल्कि किसी बड़े अस्पताल में जाएं ताकि वहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं है तो वहाँ पर सिजेरियन सेक्शन का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल लेबर नहीं हो रही और आपको लेबर के लिए दवाएं दी जाती हैं जिसे इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं तो फिर शायद आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़े। इन हालात में आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज़्यादा होता है। अगर आपकी ऑपरेशन के बाद एक नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है, अगर आपका ऑपरेशन इस तरीके से हुआ है जिसमें कट नीचे वाले हिस्से में एक साइड से दूसरी तरफ है यानी ऊपर से नीचे नहीं है, जिसे बिकनी कट कहते हैं, आपकी और आपके बच्चे की सेहत अच्छी है और आपकी जो दर्दें हैं वो अपने तौर पर बग़ैर किसी दवाई के शुरू होती हैं। लेकिन अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या आपको प्री एक्लेम्सिया है यानी जो ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होता है वो कंडीशन है, तो फिर आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी शायद मुमकिन ना हो।